सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है खुद को बदलने से ही जीवन में बदलाव आता है। जिसने गुरुमत के मुताबिक खुद को बदल लिया, ढाल लिया, उनके जीवन में बदलाव आता है। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तुम्हें भी मिलेंगे यहीं पे किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो गुरुमत का रास्ता बहुत सुंदर होता है। गुरुमत का रास्ता नेकी से भरा होता है। सत्य का मार्ग, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, जो सत्य को जीवन का आधार बनाते हैं, इस निरंकार को जीवन में बसा लेते हैं, निरंकार का आधार लेके चलते जाते हैं, तो उनके जीवन में चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाता है। सतगुरु हमारे जीवन का रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अक्सर हम बहुत सारी देखते हैं, होती है ट्रेनिंग्स जिसमें रूपांतरण की बातें होती हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें होती है, जीवन बदलने की बातें होती हैं। बड़े बड़े कोच हैं, स्पीकर हैं, ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और उनकी फ़ीस भी होती है, और उनके महंगे महंगे चार्ज होते हैं, लाखों रुपए लेते हैं एक ट्रेनिंग का उनका। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कुछ नहीं लेते हैं। सदगुरु सीधा परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और कहते परमात्मा को जीना शुरू करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। जिसने भी निरंकार को जीना शुरू किया, उसके जीवन का होता है रूपांतरण, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जीवन पूरा बदल जाता है। तो खुद को बदलने से ही लाइफ में बदलाव आता है। खुद को बदलने के लिए इस ज्ञान को जीना पड़ेगा, इस निरंकार को जीना पड़ेगा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। केवल ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जीने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विश्व को तस्कर नाम का अमृत पीता है। यानी हमने इस ज्ञान को जीना पड़ेगा। ज्ञान तो सब लेते हैं, स्कूल में सब जाते हैं, एक क्लास में 40-50 विद्यार्थी होते हैं। टीचर की जो टीचिंग होती है, शिक्षाएं सबके लिए समान होती हैं, 2 और 2 4 सबके लिए सेम होता है। कोई गणित का फार्मूला सबके लिए बराबर है। अब वो 40-50 विद्यार्थी में जो बिल्कुल लगन से पढ़ाई करेगा, पाठ को याद करेगा, वही परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई सबके लिए सेम है, किसी के लिए कम और ज़्यादा नहीं है, इक्वल ज्ञान है, सबके लिए बराबर बिल्कुल। परमात्मा की पढ़ाई, ये जो ज्ञान दिया गया है, सबको एक ही ज्ञान, सेम ज्ञान दिया गया है। लेकिन अब इस ज्ञान को कौन पढ़ता है? अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को। संसार जी कहते गुरु का शब्द निरंकार को संभालो, ज्ञान को संभालो, इस ज्ञान को पालो, ज्ञान का पालन करो। केवल ज्ञान ले लिया फिर भूल गए निरंकार क्या है, निरंकार पल्ले ही नहीं पड़ा, तो बात नहीं बनेगी। निरंकार की गहराई पे जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। जब डूबेंगे तभी ठंडक मिलेगी। ज्ञान में डूबना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, इकमिक होना पड़ेगा। हम अक्सर बातें करते हैं इकमिक अवस्था की। इकमिक अवस्था कैसे मिलेगी? जब हम ज्ञान की गहराई पे जाएंगे, निरंकार के अंदर प्रवेश करेंगे, निरंकार के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। जब दरवाजे में इंटर करेंगे, ज्ञान का दरवाज़ा, हमें तो इशारा किया गया, एक दरवाज़ा बता दिया गया, देखो ये इशारा है, इशारे को पकड़ो और इंटर करो। हम कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग करते हैं तो बाद में लास्ट में इंटर मारते हैं, तब जाके हम अंदर प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार हमें इंटर करना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, ज्ञान के अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। जिन डूबा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर हम कहीं तालाब नदी किनारे बैठे रहेंगे तो ठंडक नहीं मिलेगी, पानी के अंदर जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी।
ऐसे ही इस ज्ञान की गहराई पे जाना पड़ेगा। जितना जितना गहराई पे जाएंगे, डूबते हुए चले जाएंगे, उतना उतना जीवन में आनंद आएगा, सुकून शांति आएगी। निरंकार में जो डूबा वही भव से बाहर आया। जब तक परमात्मा में डूबेंगे नहीं, हम भव से बाहर नहीं आएंगे, भव से पार नहीं आएंगे। भव सागर पार करना है तो निरंकार में डूबना पड़ेगा, निरंकार में खोना पड़ेगा, जीते जी ब्रह्मलीन होना पड़ेगा, प्रभु में लीन होना पड़ेगा। दिल दिमाग जहन में हमेशा निरंकार प्रभु होने चाहिए। परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सोच विचार में केवल और केवल निरंकार हो, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर हम निरंकार में खो गए तभी हमारी लाइफ में बदलाव आएगा। जो केवल ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान का पालन नहीं करते, उनकी लाइफ में चेंजिंग नहीं आती है, वो वैसे ही रहते हैं। एक पत्थर को पानी में डालेंगे वो वैसे ही रहेगा। तो पानी में एक शक्कर की तरह जाएं, एक मिश्री की तरह जाएं, तो घुल जाएंगे, तो मिठास आएगी। तो इस ज्ञान में पत्थर की तरह रहेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। शक्कर की तरह, मिश्री की तरह इस ज्ञान रूपी पानी में घुलना पड़ेगा। निरंकार में एक होना पड़ेगा, निरंकार होना पड़ेगा, तब जीवन में आएगा बदलाव। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। हमें खुद निरंकार बनना पड़ेगा। यानी निरंकार बनना मतलब निरंकार हो जाना, निरंकार ही दिखना हर जगह, निरंकार के सिवा और कुछ कुछ भी ना देखना। हर जगह परमात्मा ही दिखाई दे, परमात्मा मय हो जाना हर जगह। पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में केवल निरंकार को ही देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शूनि चेषु पाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी होना, सब में परमात्मा को देखना, परमात्मा के अंदर सबको देखना, यानी जीवन ही परमात्मामय हो जाए। हम ब्रह्मास्मि, यानी जीवन ही पूरा परमात्मा हो जाए, परमात्मा का रूप हो जाना। इसीलिए कहते संत भगवान का रूप होते हैं। वो अपने आप को मिटा देते हैं। जो अपने आप को मिटाता है भगवान का रूप हो जाता है। जिसने अहंकार को मिटा दिया वो निरंकार हो जाता है। इसीलिए कहते ब्रह्मज्ञानी के सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। भक्त भगवान का रूप हो जाते हैं क्योंकि भगवान में डूब जाते हैं। अब कोई इंसान कहीं पानी में डूब गया, अंदर चला गया, तो वो आदमी नजर नहीं आएगा, सिर्फ पानी नजर आएगा। अगर हम निरंकार में डूब गए तो निरंकार ही दिखेगा। वो व्यक्ति का वजूद, अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाता है। इस अनंत असीम अथाह इस निरंकार के समक्ष हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम कुछ नहीं है, सब कुछ ही निरंकार है। सब कुछ निरंकार को मानना है। तू करता है जगत का तू सबका आधार। भक्त सार क्रेडिट भगवान को देते हैं। कुछ करेंगे भी तो यही बोलेंगे भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लगे है मेरा। जीवन में जो भी घटना होती है बस भक्त यही बोलते सब भगवान ने किया। हनुमान जी की बात दास ने कई बार बताई। हनुमान जी लंका गए, लंका, सीता माता जी का पता लगाया, लंका जला दिया, वापस आए। प्रभु राम जी ने पूछा हनुमान जी लंका कैसे जला दी, वहां तो बड़े बड़े राक्षस ताकतवर थे, रावण ताकतवर शक्तिशाली था, कैसे जलाया सोने की लंका। तो तारीफ कर रहे थे भगवान राम हनुमान जी की। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु राम के चरणों में लेट गए और कहते हैं नाथ न कछ मोर प्रभुताई सो सब तप प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, मेरी बड़ाई नहीं है, बड़ाई सिर्फ आपकी है, सब कुछ आपने किया। मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, मुझ में कोई बल नहीं था कि ये सब लंका मैं जलाऊं, सीता माता का पता लगाऊं, सब आपने किया। मेरे अंदर आप ही विराजमान थे, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो ये होती अवस्था एक भक्तों की, कि भक्त हर काम का क्रेडिट
निरंकार को देते हैं, गुरु को देते हैं, भगवान को देते हैं। ये प्रभु सब आपने किया, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मुझ में कोई बल नहीं है, सब आपकी शक्ति से हुआ है। इस सामर्थ्य आपने दी है, ये जो तौफीक आपने दी है ना, ये सिर्फ आपकी कृपा से ही पॉसिबल है। सब कुछ आप करते हैं। हम तो एक श्वास भी नहीं ले सकते अपनी इच्छा से। हर सांस को आप चला रहे हैं, दिल की धड़कन को धड़का रहे हैं। आप ही सुलाते हैं, आप ही जगाते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक आप साथ में रहते हैं, साथ में चलते हैं। यानी जीवन पूरा निरंकार हो जाना। तो जिनका जीवन निरंकार हो गया वो बदल जाते हैं। तो खुद को बदलने के लिए परमात्मा में ठहरना होगा, परमात्मा में टिकना होगा। गुरमत के मुताबिक खुद को बदलना होगा। जिसने गुरमत के मुताबिक खुद को बदल लिया, उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, जीवन में ठहराव आ जाता है। ये ज्ञान में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। बस आवश्यकता है ज्ञान को जीने की। ज्ञान लेना, ज्ञान को जीना, अंतर है, फर्क है। और जो इस निरंकार को जीता है वही होता है निरंकारी। निरंकारी उसी को बोलते हैं जो इस ज्ञान को, निरंकार को जीता है। ज्ञान पे चलना बहुत कठिन है। ज्ञान पे चलना तलवार की धार पे चलने के जैसा होता है। तलवार की धार पे चलती है चींटी, हाथी नहीं चल सकता, छोटा बनना पड़ेगा। दास का आवन कठिन है, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा हो, चलो पांव तले की घास। ये घास को देखते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं, जो पेड़ बड़े होते हैं, वृक्ष उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन घास का कुछ नहीं होता। घास वैसी की वैसी रहती है। तो मिटना पड़ेगा, अपने अहंकार को दफन करना पड़ेगा, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना एक बीज, जब किसान खेत में बीज बोता है ना, तो दाना जमीन के अंदर जाता है। दाना फिर सड़ता है अंदर, जब खाद पानी उसको देते हैं ना, दाना सड़ जाता है, नहीं दाना मिट्टी में मिल जाता है, अपने वजूद को खत्म करता है, तब जाकर वो अंकुरित होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन, अगर हमारे जीवन में कुछ भी मान सम्मान पद पोस्ट पाने की लालसा है, हम पद पोस्ट के साथ में लगे हुए, हमारी आसक्ति पद पोस्ट के साथ में है, तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि भक्त को मान सम्मान यश और कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। मान बड़ा ही जहर है। कभी भी मान सम्मान पाने की चाहना ना हो, पद पदवी की लालसा ना हो। पद पदवी की लालसा में अगर हम बंधे हैं तो हम बंधन में हैं। पद पदवी की लालसा से मुक्त होना पड़ेगा, सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। सदगुरु सारे बंधन तोड़ते हैं, बंधन तोड़ मिलाए राम। इसने सारे बंधन तोड़ दिया और सतगुरु के बंधन में बंध गया, निरंकार के बंधन में बंध गया। वो जीते जी मुक्त है। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं, दुनिया में और कोई बंधन उनको बांध ना पाते हैं। तो केवल निरंकार के साथ बंधन हो, सदगुरु के साथ बंधन हो। बाकी संसार किसी किसी वस्तु के साथ में, संसार में कहीं भी हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। चाहे घर परिवार हो, कोई भी हो, रुपया पैसा पद पोस्ट कहीं भी हो, हमारी आसक्ति अटैचमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए। मोह सकल व्याधि निर्मूला, तासे उपजे बहुते सूला। आसक्ति हो केवल निरंकार के साथ, तो मैया सक्त बना पार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं, 7वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़े, मैया सक्त बना पार्थ, कि हे अर्जुन तू मुझ में आसक्त हो जा। मन मना भव मत भक्तो मद्दाज मैं नमस्कार, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरा हो जा, मेरा बन जा। तू मेरा बन जाएगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। तू जीते जी मुक्त हो जाएगा। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी